पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी फर्स्ट है एडजॉइंट की, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आयन। ये प्रॉपर्टी हुई अपनी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का, तो उसकी प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू पावर एन माइनस वन। क्या है? रेस टू पावर एन माइनस वन। व्हाट इज एन? एन इज, अगर आपको मैट्रिक्स दिया है 2x2, आपको ऑर्डर क्या दिए 2x2, देन एन की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों? एन इज इक्वल टू 2। अगर 3x3 दिया है तो एन की वैल्यू कितनी रहेगी 3। अगर आपको 4x4 दिया है तो एन की वैल्यू कितनी रहेगी 4। रिमेंबर दिस। प्रॉपर्टी नंबर है थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ ए, adjoint of, adjoint of a is equals to determinant of a, determinant of a raised to power n minus 2 into a। अब इसके ऊपर का एग्जांपल लेंगे, मतलब आपको जल्दी समझ में आएगा। एक एग्जांपल पूछा था आपको, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कि इफ a इज इक्वल्स टू, इफ a इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स दिया आपको 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1, then adjoint of, adjoint of, adjoint of a is equals to what? फर्स्ट ऑप्शन दिया है उन्होंने a, बी ऑप्शन है आई यूनिट मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है 0 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। अभी वो स्ट्रैटेजी समझ लो पहले। मैंने प्रॉपर्टी लिख के दी है, प्रॉपर्टी क्या लिख के दी मैंने? एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू पावर n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस टू इंटू ए। मुझे बोलो मैट्रिक्स जो गिवन है वो 3x3 है, मतलब n की वैल्यू कितनी है 3, मतलब वो क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a रेस टू पावर 3 माइनस टू इंटू ए, इंटू ए। अब मुझे बोलो डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू a, तो मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर a की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 2 आती है तो 2 है सोल्यूशन रहेगा, तो 2 है तो ऑप्शन में नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू अगर 0 आती है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 1 आती है तो सोल्यूशन क्या रहेगा a। तो अपने को पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू, अब मुझे बोलो डिटर्मिनेंट निकालना है 3 इन ब्रैकेट कितना होगा -3 +4, बाद में हो जाएगा +3 इन ब्रैकेट आएगा 2 -0, बाद में आएगा +4, +4 लेने के बाद यहाँ पे आएगा -2 -0। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करो तो -3 + 4 इज 1, 1 इंटू 3 इज 3, बाद में 3 2 ज़ा 6, बाद में 4 2 ज़ा 8, तो -8, 6 + 3 इज 9, 9 - 8 इज 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिल गई 1। तो क्या मिल गया अपने को? एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1, तो वो सॉल्यूशन आएगा ए। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। रिमेंबर दिस। अगर आप उसे प्रॉपरली तरीके से करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, लेकिन यूजिंग प्रॉपर्टी वी गेट solution instantly. Remember this. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू पावर n माइनस वन
का होल स्क्वायर। रिमेंबर दिस, क्या प्रॉपर्टी बोली, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर एन, मतलब जो कुछ मैट्रिक्स रहेगा 2x2 रहेगा तो एन की वैल्यू कितनी रहेगी 2, अगर 3x3 दिया है तो एन की वैल्यू कितनी रहेगी 3, और आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है और डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज अगर दिया आपको तो आप उसे ऐसे भी कर सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो और उसका ट्रांसपोज करो तो भी सॉल्यूशन क्या रहेगा आपका, सेम। रिमेंबर दिस। और प्रॉपर्टी नंबर 6 है एडजॉइंट ऑफ कांस्टेंट इनटू ए अगर दिया है, कांस्टेंट इनटू ए अगर दिया है तो सॉल्यूशन रहेगा कांस्टेंट रेज़ टू पावर n माइनस वन, कांस्टेंट रेज़ टू पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये सीईटी में क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे बच्चों का रॉन्ग हुआ था, तो रिमेंबर दिस, के रेज़ टू पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। रिमेंबर दिस। अभी नेक्स्ट पॉइंट है सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर कहीं पे वर्ड दिया जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स, वो बोलेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, उसका डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, जीरो। रिमेंबर दिस, अगर कहीं पे वर्ड आता है सिंगुलर मैट्रिक्स तो रिमेंबर दिस, इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो। रिमेंबर दिस। अभी एक क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन करेंगे मतलब आपको जल्दी समझ में आएगा। इफ ए इज इक्वल टू दिया आपको 1 माइनस 1 2 2 1 माइनस 1 माइनस 1 2 1, अब उन्होंने बोला देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट ऑप्शन है 14 रेज़ टू पावर 4, ऑप्शन बी इज 14 रेज़ टू पावर 3, ऑप्शन सी इज 14 रेज़ टू पावर 2 एंड ऑप्शन डी इज 14 रेज़ टू पावर 1। अब मुझे बोलो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, उसकी प्रॉपर्टी क्या बोली मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, उसकी प्रॉपर्टी क्या बोली बच्चों मैंने, उसकी प्रॉपर्टी बोली डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। ये कितना मैट्रिक्स है 3x3, तो n की वैल्यू कितनी है 3, 3 माइनस वन इज 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर 4, तो लॉजिकल है इसका डिटर्मिनेंट कितना रहने वाला 14, तो 14 रेज़ टू पावर 4 मतलब सॉल्यूशन क्या मिलेगा a। तो कितना टाइम लगा, विद इन सेकंड सॉल्यूशन मिला। क्वेश्चन आए JEE 2019 चा क्वेश्चन गिवन है, इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन गिवन है आप सबको और वो बोल रहे हैं हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, होमोजेनियस इक्वेशन है मतलब इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो, तो डिटर्मिनेंट क्या रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या x के कोएफिशिएंट 2 1 2, y के कोएफिशिएंट 3 k -1 और z के कोएफिशिएंट -1 -2 और 1 इज इक्वल टू व्हाट 0। इसे सॉल्व आउट करो तो वो हो जाएगा 2 k इंटू 1 इट्स k, माइनस माइनस प्लस फिर से -2, बाद में -3 होने के बाद 1 प्लस 4 -1 -2k इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करना, 2k -4 5 3 15 -15 प्लस 1 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, 2k प्लस 2k इज 4k, बाद में 15 में से एक चला गया 14 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 18/4, 18/4 मतलब कितना मिलेगा अपने को 9/2। k की जो वैल्यू मिली है वो कोई भी इक्वेशन में डाल, अपनी जो इक्वेशन है उसमें डाल दो, तो k की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन तो गिवन है 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 0, के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो इक्वेशन दिखेगी x प्लस 9/2 टाइप्स y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन क्या बनेगी 2x प्लस 9y माइनस 4z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को कंज्यूम करो, ठीक है,
ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, और थर्ड इक्वेशन क्या दी बच्चों अपने को, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड करता हूँ। तो 1 और थर्ड को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, 2x प्लस 2x इज 4x, और 3x में से y चला गया तो हो जाएगा प्लस 2y, और माइनस जेड प्लस जेड 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन दिखेगी आपको 4x इज इक्वल्स टू माइनस 2y। इस y को इधर लेके जाओ तो वो मिल जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, इक्वेशन बन जाएगी -2 अपॉन 4, तो वो हो जाएगा 1 जा 2 जा, तो अपने को इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, -हाफ। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। तो अभी क्या करना है अपने को, इसको और सिंप्लीफाई करना है। इसको क्या करना है, और सिंप्लीफाई। अभी और सिंप्लीफाई कैसे करोगे, थिंक अबाउट इट। अभी क्या करता हूँ मैं, इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ कोई इक्वेशन में, 4x की जगह पे अगर -2y डाल दूंगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो फिर, और एक इक्वेशन मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ x और y। तो सोचो, x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, x अपॉन वाई इज -हाफ। अभी और एक इक्वेशन सॉल्व आउट करनी पड़ेगी अपने को। तो मैं कौन से इक्वेशन को सॉल्व आउट करता हूँ, तो इसको अगर सॉल्व आउट करना है तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। तो 4x इज इक्वल्स टू -2y, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया, तो अभी इक्वेशन नंबर बराबर इक्वेशन है क्या, 2x प्लस 3y माइनस 2 बराबर है, बाद में x माइनस 2y अगर करते हैं। ओके, अभी क्या करेंगे अपन, फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं, तो 2x चला जाएगा। वेरी गुड, 2x चला जाएगा। देखो इनकी सब्ट्रैक्शन करोगे तो 2x माइनस 2x इज 0, 3y माइनस y तो वो हो जाएगा प्लस 4y, और माइनस जेड इज -2z इज इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो इक्वेशन मिलेगी 4y इज इक्वल्स टू 2z, तो इक्वेशन मिल जाएगी y अपॉन z इज इक्वल्स टू 1/2। तो y अपॉन z की भी वैल्यू मिल गई बच्चों। यह है इक्वेशन नंबर सपोज 5th। अभी ऑब्जर्वेशन करो, मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, 4th और 5th को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या कैंसल आउट होगा, तो x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू 1/2 इज -1/4, तो y गेट कैंसल, x अपॉन जेड की वैल्यू कितनी मिल गई, -1/4। तो सबकी वैल्यू इसमें डाल दो, अपने को जो सॉल्यूशन निकालना है उसमें अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो x अपॉन वाई की वैल्यू मिली अपने को, x अपॉन वाई इज -हाफ। बोल बेटा। सर पण त्याच्यात z अपॉन x आहे ना, कुठे बेटा, ओके चलेगा ना, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं ना। ये देख, अभी x अपॉन वाई की वैल्यू डाली -हाफ, y अपॉन जेड की वैल्यू कितनी बेटा, हाफ, और इसका रेसिप्रोकल ले ले, मतलब तुझे z अपॉन x की वैल्यू मिलेगी ना, तो z अपॉन x कितना, -4। तो सीधी सी बात है ना बेटा, ये हो जाएगा -4 और प्लस k की वैल्यू कितनी है, +9/2। इसे सॉल्व आउट करो, इनका बेस सेम है, बराबर है। इसका बेस सेम करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। सबका बेस कितना होगा बच्चों, 2, सबका बेस होगा 2, -1 + 1 गेट कैंसल, 8 में से 9 चला गया, कितना बेटा, 1, तो सॉल्यूशन इज हाफ, और हाफ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी।